आज बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन इसमें होता क्या है, भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न यानी कि भिन्न के कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आज हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राइट? यस सर। फ्रैक्शन राइट, यानी कि हम परिभाषा और उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, परिभाषा क्या कह रहा है, परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी देंगे। ठीक है, ये दोनों अपने से साधारण भिन्न कहते हैं। ठीक है, राइट? यस सर। अब ये क्या कह रहा है, उदाहरण, परिभाषा। यदि किसी संख्या के p बाई q के रूप में जहाँ p और q पूर्णांक है तथा p q नॉट इक्वल टू लिखा जाए, नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाए तो हम उसे साधारण भिन्न कहते हैं। क्या लिखा जाए, p बटा q। ठीक है ना। अब p क्या होता है बाबू, p बाई q। अगर हम कोई भी फ्रैक्शन में भिन्न लेते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं बाबू, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं 4/5 या 8/5, ऐसे लिखते हैं ना। यही इसी का रूप है p बाई q, यानी कि ऊपर में क्या है बाबू p, नीचे में क्या है q। तो वैसे ही ऊपर में क्या है 4 और नीचे में क्या है 5, उसी को हम p बाई q कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, p बाई q। अब रही बात कि q नॉट इक्वल टू लिखा जाए तो p नॉट इक्वल टू, देखिए q क्या है, q नॉट इक्वल टू, इसका मतलब समझते हो, q नॉट इक्वल टू क्या होता है, तो q का मतलब कि q का 0, q का मान 0 न लिखा जाए, न हो, उसे हम क्या कहेंगे, साधारण भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, साधारण भिन्न। ठीक है ना। अगर q का मान 0 न लिखा जाए तो क्या बन जाता है, साधारण भिन्न। अब अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं p बाई 0 यानी कि 5/0, तो इसको हम क्या कहेंगे, साधारण भिन्न कहेंगे? नहीं, क्या कर रखे, q का मान 0 ना हो या ना लिखा हो, उसे हम क्या कहेंगे, साधारण भिन्न। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये क्या है, कहीं इसके नीचे 0 दिखाई दे रहा है, नहीं सर। 0 दिखाई दे रहा है, नहीं। तो ये कौन सा भिन्न हो गया बाबू, साधारण भिन्न। क्या हो गया, साधारण भिन्न। राइट, समझ में आ रहा है। यस सर। q का मान 0 ना हो, ना लिखा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, साधारण भिन्न। राइट, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब कुछ उदाहरण देते हैं। उदाहरण जैसे 7/8, 2/7 या 5/8। ठीक है, तो ये संख्या हमारा क्या बन गया बाबू, साधारण भिन्न। क्या बन गया, साधारण भिन्न। राइट, समझ में आ रहा है। यस सर। अब रही बात की बाबू ऊपर वाला की क्या कहते हैं, नीचे वाला क्या कहते हैं।
ऊपर वाला क्या कहते हैं, नीचे वाले के क्या कहते हैं? आंसर अंश और हर। चलिए हम यहाँ पर लिखकर बता दे रहे हैं। अभी इसको क्या कहते हैं? अंश। क्या कहते हैं बाबू? अंश। नीचे वाला क्या बोलते हैं बाबू? हर। हर। अब रही बात इसको इंग्लिश में, यानी कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटर क्या कहते हैं बाबू? नॉमिनेटर डोमिनेटर इसको क्या कहते हैं? डोमिनेटर डोमिनेटर। ये ओ है, ठीक है, बात समझ में आया? यानी कि नीचे वाले क्या कहते हैं? हर। ऊपर वाला का अंश। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नॉमिनेटर और डोमिनेटर डोमिनेटर होता है, ठीक है, राइट। अभी इसका परिभाषा समझ गए और उदाहरण दे दिए, कोई दिक्कत? नहीं सर चलो कॉपी कर दो।